गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई इस वीडियो में। इस वीडियो में जानने वाले हैं कि बॉन्ड्स क्या होता है। जैसे कि आपने कभी सोचा हो कि बॉन्ड्स में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसके पहले जानना जरूरी है कि बॉन्ड्स होता क्या है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि बॉन्ड्स को अपन कैसे समझ सकते हैं, कितने तरह के बॉन्ड्स होते हैं और इनमें इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। जैसे कि ये वीडियो को आपको दिख रहा है कि व्हाट इज बॉन्ड्स, बॉन्ड्स क्या होते हैं। आपके सामने 4 पॉइंट्स लिखा रहे हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं कि बॉन्ड्स आर इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज वेयर एन इन्वेस्टर लेंड्स मनी टू अ कंपनी और अ गवर्नमेंट फॉर अ सेट पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि आप ये पूरे पॉइंट पढ़ सकते हैं, मैं आपको इसमें शॉर्ट में बता सकता हूँ कि बॉन्ड्स क्या होता है। एक इन्वेस्टर और कंपनी के बीच में एक एग्रीमेंट साइन होता है जिसमें जो इन्वेस्टर है वो कुछ अपना मनी देता है कंपनी को फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए। उस टाइम पीरियड का इन्वेस्टर को अपना इंटरेस्ट रेट पे करती है कंपनी, जो भी वो पे कर सकती है। और वो टाइम पीरियड खत्म होने के बाद जब आपका बॉन्ड मेच्योरिटी पे आ जाता है तो जो आपका पूरा पैसा है वो वापस आपको मिल जाता है। इसी को बॉन्ड बोलते हैं। जैसे कि आपने अपना पैसा किसी को दिया और आपको उस पैसे का इंटरेस्ट मिलता रहेगा, जो भी इंटरेस्ट रेट उसमें दिया होगा पर्टिकुलर टाइम तक, वो 1 साल 2 साल 5 साल जितने हो सकते हैं। और वो टाइम पीरियड खत्म होने के बाद आपको आपके पैसे मिल जाएंगे और उसका ब्याज भी मिलता रहेगा। तो इसी इन्वेस्टमेंट को बॉन्ड्स कहते हैं। तो जानते हैं कि बॉन्ड्स कितने तरह के होते हैं और इनका क्या क्या टाइम पीरियड होता है। आप ये अच्छे से पढ़ सकते हैं, जब भी आपको टाइम मिले पूरा यहाँ से एक 4 पॉइंट्स पर पढ़ लेना। तो बॉन्ड्स 2 टाइप के होते हैं। पहले होते हैं लिस्टेड बॉन्ड्स, दूसरे होते हैं अनलिस्टेड बॉन्ड्स। तो जानते हैं कि लिस्टेड और अनलिस्टेड में डिफरेंस क्या है। लिस्टेड बॉन्ड्स 2 एग्जांपल है, एसजीबी और ये ट्रेजर बॉन्ड करके कुछ बॉन्ड्स होते हैं, ये लिस्टेड बॉन्ड की एग्जांपल होते हैं। एसजीबी वर्जन गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं जिनका जो मिनिमम टाइम पीरियड होता है वो 5 ईयर्स होता है से 8 ईयर होता है। बाइंग और सेलिंग का मतलब इस टाइम पीरियड के बीच में आप ना तो उसको बाई कर सकते हैं ना उसको सेल कर सकते हैं। अगर बाई किया तो सेल नहीं कर सकते, सेल किया है तो बाई नहीं कर सकते। इनका क्या है, टाइम पीरियड होता है एक फिक्स, उसी टाइम पीरियड के बाद ही मेच्योर होते हैं और आप इनको रिटर्न ले सकते हैं। आप इनमें इन्वेस्ट करते समय इनके पूरे टाइम पीरियड इंटरेस्ट रेट को आप चेक कर सकते हैं। दूसरे होते हैं ट्रेजर बॉन्ड्स जिनका टाइम पीरियड थोड़ा शॉर्ट होता है, जिसमें आपको 90 डेज है, 182 डेज है, 364 डेज, इसके अलग अलग टाइम पीरियड मिल जाए। तो जानते हैं इन बॉन्ड्स जो लिस्टेड बॉन्ड्स होते हैं उनकी खासियत क्या होती है। जो लिस्टेड बॉन्ड्स होते हैं उनकी खासियत क्या होती है। तो चलिए, तो जो लिस्टेड बॉन्ड्स होते हैं मतलब वो कहीं पे तो लिस्ट होंगे। तो जो लिस्टेड बॉन्ड्स होते हैं वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होते हैं। जो लिस्टेड बॉन्ड्स होते हैं उनमें लो रिस्क होती है। लो रिस्क इसलिए होती है क्योंकि वो लिस्टेड होते हैं, और लो रिस्क है तो उनमें लो रिटर्न भी होती है, लगभग 8% से 12% तक या फिर 12 से 15 तक। और ये अगर लो रिटर्न है, लो रिस्क है तो ये ज्यादा सेफ भी है, ज्यादा सेफ बॉन्ड्स भी है। तो इनको बोलते हैं लिस्टेड बॉन्ड्स, जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्ट होते हैं। इनमें रिस्क लो होती है, उनमें रिटर्न लो होती है, ये ज्यादा सेफ होते हैं। इनका टाइम पीरियड अलग अलग होता है, आप उनको चेक करके उसके बाद ही आप अपना जो आपको इन्वेस्ट करना है वो आप देख। तो सेकंड टाइप के जो बॉन्ड्स होते हैं वो होते हैं अनलिस्टेड बॉन्ड। अनलिस्टेड बॉन्ड को कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी बोलते हैं। अनलिस्टेड बॉन्ड्स वो होते हैं जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं होते। स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं होते, स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं है तो ये सेफ थोड़े कम है, मतलब इनमें सेफ्टी आपको कम देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पे कोई भी बॉडी आपको सपोर्ट और एक ये लिस्टेड नहीं होते। सेफ्टी यहाँ पे कम है और इनमें रिस्क ज्यादा है, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं है तो इनमें सेफ्टी कम है और इनमें रिस्क ज्यादा है। अब रिस्क ज्यादा है तो इसमें रिटर्न भी उतने ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है तो इसकी रिटर्न भी बढ़ गई। इसमें भी अलग अलग और आपको स्मॉल टाइम फ्रेम देखने को मिल जाएंगे। और जो रिटर्न है वो आपको 12% या जो आप मान सकते हैं कि 9% से लेकर 7% तक इंटरेस्ट रेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाए। इसलिए इनमें क्या है, रिस्क तो हाई है लेकिन रिटर्न भी उतना ही हाई है जितना इनकी रिस्क है। और आप अगर अनलिस्टेड बॉन्ड्स की लिस्ट या फिर उनके बारे में ज्यादा कुछ जानना चाहते हैं तो एक वेबसाइट इस पर जरूर जाके आउट कीजिए, ऑल्टग्राफ करके है सॉफ्टवेयर। यहाँ पे आप जाइए और आप आसानी से बॉन्ड्स को देख सकते हैं, दोनों लिस्टेड और अनलिस्टेड दोनों बॉन्ड्स को देख सकते हैं। तो आपको ये वीडियो देखकर समझ में आया होगा कि लिस्टेड और अनलिस्टेड बॉन्ड्स क्या होते हैं और आप सही बॉन्ड्स को कैसे पिक कर सकते हैं। और अगर आप बॉन्ड्स के बारे में जानना चाहते हैं तो यह वेबसाइट है, इस पर जाकर जरूर चेक कीजिए। इसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।